नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि 17 तारीख को यहाँ पर ये शिप पहुँचा है और अभी रिबन कटिंग सेरेमनी हुई है, जिसके बाद ये गाड़ियों को ऑफलोड किया जाएगा और ये गाड़ियाँ आखिर पाकिस्तान पहुँच गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ कमर्शियल मैनेजर KGTL मौजूद हैं। कमाल साहब इनका नाम है और मैं इन्हीं से जानूंगी कितनी गाड़ियां हैं जो पाकिस्तान पहुंची हैं। सर बताइए। 2000 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं जो शंघाई से आई है। 17 से 20 दिन में कराची पहुंची हैं और अभी दिन 2 बजे तकरीबन इनका डिस्चार्ज ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कल इसी टाइम इंशाल्लाह ऑपरेशन कंप्लीट कर रहे होंगे। तो ये तमाम व्हीकल्स कराची पाकिस्तान के लिए हैं। और चाइना से इस तरह के मजीद कितने शिपमेंट्स पाकिस्तान पहुंच रहे हैं? जो BYD ने हमें बताया एक शिप और पीछे है जो 17 और 18 को वहाँ से सेल होगा, जो नेक्स्ट मंथ टेंटेटिव इन्हीं डेट्स में कराची आ रहा है। ठीक है, ये तो है चाइना से आने वाला शिपमेंट जिसमें कि 2000 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा कौन कौन से शिपमेंट्स हैं जो अभी कराची पोर्ट पर पहुँच रहे हैं? आज को लेकर बात करते हैं तो ये रेगुलर बेसिस है, हमारे पास कमर्शियल व्हीकल्स भी आ रही होते हैं। इनफैक्ट एक वेसल एक दिन के बाद 19 को भी बर्थ हो रहा है, तो 400+ व्हीकल्स लेके आ रहा है। तो ये रेगुलर फिनोमेना है। ये एक एक्सेप्शनल वेसल है क्योंकि पहली दफ़ा शिप एक ब्रांड को लेकर कराची आया है और तमाम व्हीकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक हैं। ये एक नई चीज़ है। इससे हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो कितनी बेहतर हो रही हैं? इम्पोर्ट बेहतर होंगी। दूसरा, पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एक नया एज होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज़ कर रहे होंगे, जो फ्यूल के चार्जेस बढ़ तो फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होगी। मेरा ख्याल है अब ये गाड़ियों ने नीचे आना है और हमें रास्ता छोड़ना चाहिए। आइए नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रियर एडमिरल कराची पोर्ट टर्मिनल शाहिद अहमद साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह कराची पोर्ट को बेहतर किया जा रहा है और यहाँ पे शिप्स का इन्फ्लक्स कैसा है और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें ये पोर्ट क्या रोल प्ले कर रहा है और आने वाले मुस्तकबिल में जो ममालिक हैं दीगर जो पाकिस्तान को एक रोशन सितारा नज़र आता है, जिन्हें पाकिस्तान या यहाँ से वो अपना मुस्तकबिल देखते हैं शिपिंग का, पोर्ट्स का, ट्रांसशिपमेंट का, उस पर इनका क्या कहना है? सर जी मैडम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी का। और आज हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हसन साबिर साहब जो हमारी मैरीटाइम कमेटी के नेशनल कमेटी जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है उनके मेंबर भी हैं और आज ये हमारे पास तशरीफ़ लाए थे और आपके साथ भी अच्छा मौका मिल गया कि हम आपको ये रो शिप दिखा रहे हैं। जो आपने बात की कि कराची को किस तरह रोल प्ले कर रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि कराची पोर्ट है जो अभी फिजिकल ईयर हमारा ख़त्म हुआ 30 जून को, हमने अपनी 138 साल की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडल किया है। हमने अपनी 38 साल की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा हमने कंटेनर्स हैंडल किए और अपने शिप 2115 शिप्स हैंडल किए। और आज जिस शिप पे आप खड़ी हैं जो रोरो शिप कहलाता है, जो इस वक्त पाकिस्तान में पहली दफ़ा 2006 के करीब EV व्हीकल लेके आया, तो ये भी पहला शिप है अपनी इस नौइयत का। तो आप देख सकती हैं स्टैटिस्टिक्स से मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के PT कराची पोर्ट ट्रस्ट किस तरह पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा ले रहा है, क्योंकि पोर्ट एक तरह का आप समझ लें कि पैमाना है मुल्क की तरक्की को जांचने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम पोर्ट्स इस पैमाने पे पूरी उतर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कराची पोर्ट पाकिस्तान की मईशत का 60% तकरीबन कार्गो जो है वो कराची पोर्ट हैंडल कर रहा है इस वक्त। सर कौन से वो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इसमें हमारी मुआवनत कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास मुआवनत को आप इस तरह देखें कि हमने तो फैसिलिटेटर हैं सारी दुनिया में सामान पहुंचाने के, तो हमारा जो कराची पोर्ट से सामान तो सारी दुनिया में जाता है। तो इसलिए किसी स्पेसिफिक एरियाज़ का अगर हम कहें तो स्पेसिफिक एरिया मसलन जो हमारा अमेरिका में हमारा बहुत कार्गो जाता है, यूरोप में बहुत जाता है, हमारा आपका पास मिडिल ईस्ट हमारे पास जो है वहाँ पे हमारा पाकिस्तान का कार्गो जो है वो बहुत ज़्यादा जाता है। लेकिन बाकी दुनिया में भी कराची पोर्ट जो शिपिंग लाइन्स है वो यहाँ से सामान उठाती है, दुनिया में हर जगह पहुँचाती है। ठीक है, ये
तो कहा जाता है कि 85% से जायद दुनिया के जो ममालिक है उनके लिए एक कनेक्टिविटी फराहम करेगा, जो पाकिस्तान से बलूचिस्तान से होता हुआ जो रास्ता है, ये जो पोर्ट सिस्टम है हमारा, तो इसमें ये तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त कराची पोर्ट पर हैं। ऐसे में हम अपनी मोबिलिटी को, कंटेनर्स की ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं? जी, इस वक्त तमाम एज ए नेशनल, आप समझे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर इस काम में मुलविस हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि मेंबर नेशनल असम्बली भी इस वक्त हमारे पास खड़े हुए हैं और इसी काम के लिए आए हैं। तो हमारी जो इस वक्त कनेक्टिविटी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जोग्राफियाई लिहाज से बहुत मुनफरिद मुकाम अता किया है, जो कि दुनिया के लिए ट्रांसशिपमेंट और ट्रांजिट हब दोनों है। हमारी कनेक्टिविटी चाइना के साथ है, हमारी सेंट्रल एशिया के साथ है, हमारे यूरोप के साथ है, और हम सेंट्रल एशिया के लिए और अफगानिस्तान के लिए तो हम गेट में है बेसिकली। अब हमारे पास पहले हमारी डिपेंडेंस थी कि हम सिर्फ सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान के थ्रू जा सकते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6-8 महीनों की मेहनत से पाकिस्तान ये कार्गो अब चाइना और ईरान के थ्रू भी हमने मुतअद्दिद रास्ते अडॉप्ट करनी है, और TIR कन्वेंशन जो कि इस सारे काम को रेगुलेट करता है, वो अडॉप्ट करके हम सेंट्रल एशिया और बाकी कंट्रीज़ में सामान पहुंचा रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे नेशनल लॉजिस्टिक कंपनी और जो हमारे प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं जो TIR मॉड्यूल में रजिस्टर्ड हैं, वो एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है, आपने सर का जिक्र किया, मैं सर को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। सर, पाकिस्तान को एज ए ट्रांजिट हब हम किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए लाहा अमल क्या इख्तियार किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की जो 3 पोर्ट्स हैं हमारे पास, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, गवादर पोर्ट है और बिन कासिम पोर्ट है। हम तीनों को रीएक्टिव करने जा रहे हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट तो ऑलरेडी से एक्टिव है, बट उसकी जो ट्रांसशिपमेंट है उसको मजीद बड़ा कैपेसिटी है। यहाँ पर चेयरमैन साहब मौजूद हैं और इनकी जो माहिराना सलाहियतें इस वक्त मौजूद हैं वो नज़र आ रही है इस वक्त। देखिए, ये जो ईरान और अमेरिका जंग के बाद जो सूरत हाल इस खलीज के एरिया के अंदर हुई, रिकॉर्ड के ऊपर है कि पाकिस्तान की पोर्ट्स ने कार्गो हैंडलिंग के अंदर एक रिकॉर्ड कायम किया और अपना ही रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। आदाद शुमार जो है वो चेयरमैन साहब ने आपको बताएं। ये हम और उस कैपेसिटी के साथ पाकिस्तान को एक रीबिल्ड और रीशेप करने जा रहे हैं। पोर्ट्स के जरिए दुनिया के अंदर कारोबार फैलता है। पाकिस्तान ने अपनी एक नई सिमत जो है वो ड्राइव कर ली है, रिफॉर्मेशन कर रहे हैं। हम कवानीन में भी तरमीम लेके आ रहे हैं, बिजनेसमैन को भी हम रिलीफ देने जा रहे हैं, हम पोर्ट्स के अंदर भी लोगों को जो है फैसिलिटेट करने जा रहे हैं और बहुत सारी तब्दीलियाँ बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में। एक कराची पोर्ट ट्रस्ट के जरिए आप देखिएगा कि यहाँ पे सड़कों की भी बेहतरी होगी इस शहर के जरिए, इस शहर के अंदर बेहतर होगा। चेयरमैन साहब के प्रपोजल के तहत यहाँ पर जो ट्रैफिक कंजेशन उसको क्लियर करने के लिए हम नया पार्किंग स्पेस बना रहे हैं, यहाँ पे डिजिटलाइज करने जा रहे हैं ट्रकिंग और कंटेनर सिस्टम को। तो बहुत सारी काम है बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपका विजन है वो एग्जीक्यूट हो सके। मेरा एक सवाल है सर, अगर आप मुनासिब समझें तो जवाब दीजिएगा। ये जो शिप्स की रीसाइक्लिंग की बात मैं सुन रही हूँ, उसका क्या मामला है, वो किस तरह से होगा? जहाज़ों को इन बड़े बड़े रिसाइकिल किस तरह किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, उसके लिए क्या कोई अलग से जगह है? जी, देखिए, बेसिकली रिसाइकिलिंग पाकिस्तान में पहले भी होती थी। यानी जो गिडानी शिप यार्ड है बेसिकली वो पाकिस्तान का और दुनिया का सबसे बड़ा शिप यार्ड, वो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री वहाँ पर थी। अब उसको हांगकांग कन्वेंशन के थ्रू मॉडर्नाइज किया जा रहा है और उसमें ये होगा कि शिप, दुनिया के जो बड़े बड़े शिप जो अब स्क्रैप होने वाले हैं वो पाकिस्तान में आएंगे और उसको स्क्रैप करने के बाद उनका स्टील है वो यूज़ होगा। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों में और मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर के अंडर मिस्टर जुनैद अनवर चौधरी जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनकी सरबराही में कमिटीज़ ने काम किया और इस सारे सिलसिले को, यानी वो जो यार्ड्स को हमने हांगकांग कन्वेंशन के मुताबिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाना, तो वो हमने कन्वर्ट करनी है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो गिडानी का खोया हुआ मकाम था वो इंशाल्लाह दोबारा बहाल होगा और पाकिस्तान एक दफ़ा दोबारा फिर शिप ब्रेकिंग और रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री में अपना नाम दोबारा पैदा करेगा और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दुनिया में अपने पहली जो हमारी पोजीशन थी उसमें दोबारा वापस आएंगे। क्या हम ये सर्विस दीगर ममालिक को भी फराहम करेंगे? डेफिनेटली ये ज़्यादा सर्विस है ही दूसरे ममालिक के लिए, क्योंकि यूरोपियन और बाकी कंट्रीज़ के जो बड़े शिप्स हैं अब उनकी एजेस ऐसी हो चुकी है जिन्होंने अगले 2030 तक एक बहुत बड़ी तादाद है शिपिंग लाइंस की जिन्होंने वो जहाज़ स्क्रैप करने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी दुनिया के बाकी ममालिक के लिए
कि वो यहाँ पे लाके अपने जहाज को स्क्रैप करें। यहाँ से भी हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा, बहुत हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत जनरेट होगी। और पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है शिप इंडस्ट्री में, रिसाइकलिंग में, तो हमारे जो मजदूर हैं उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा। और सिर्फ ना लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि आपके अंदर मुल्क में जो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो भी कम हो जाएगा। तो ये एक बड़ा स्पेक्ट्रम में आपको इफेक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री जहाँ पे भी बनती है वो बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पे काम करती है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुश आइन बात है कि हम दोबारा से अपनी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को हम रीजनरेट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया शाहिद अहमद साहब। नाज़रीन, हमारे साथ शाहिद अहमद साहब जो कि चेयरमैन हैं वो मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे नए शिप यार्ड्स। और जो हमारा पुराना सर, नए शिप यार्ड्स जो बनने जा रहे हैं उस हवाले से भी बताइएगा, कितने शिप यार्ड्स हैं जो अभी प्रोसेसिंग में हैं? देखिए, जो अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि गडानी का जो शिप ब्रेकिंग यूनिट है उसको हम एनहांस कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं। और कराची में या सिंध के किसी और एरिया के अंदर भी शिप ब्रेकिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे भी एक शिप ब्रेकिंग का नया यार्ड बनेगा और उसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया गया है। मैसिव डेवलपमेंट हो रही है, पोर्ट्स के हवाले से मैसिव डेवलपमेंट हो रही है। और ये जो शिप ब्रेकिंग है ये दुनिया में हर मुल्क के अंदर नहीं हो रही थी। तो आप अगर देखेंगे तो ये चंद ममालिक में, और पाकिस्तान आज से कुछ अर्से पहले तक दुनिया के चंद मुल्कों में भी सरे फहरिस्त था कि जो जहाँ शिप ब्रेकिंग जो होती थी जिस स्टैंडर्ड पर होती थी, इंशाल्लाह ताला विल मीट दैट स्टैंडर्ड इन फ्यू मंथ्स और इन अ ईयर और टू। तो हम जो दूसरा जो शिप ब्रेकिंग बनाने जा रहे हैं वो भी इसी गडानी और कराची बेस एरिया के अंदर ही बनेगा, क्योंकि समंदर की डेप्थ के हिसाब से, जैसे चेयरमैन साहब बता रहे हैं, उस हिसाब से उसका तयन किया जाता है। क्योंकि शिप सिर्फ वही नहीं है जो इस वक्त आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े शिप्स आते हैं जिनको जो है वो शिप। एक बात बताइए, 99 से 69 पर जो हम अपनी रैंकिंग को लेकर आए हैं उसके लिए क्या किया था? देखिए, उसके लिए तो सबसे आई थिंक उसका जवाब मैं ज़्यादा बेहतर दे सकूंगा क्योंकि बहुत टेक्निकल है। देखिए, जो ये वर्ल्ड रैंकिंग है ये वर्ल्ड बैंक इशू करता है और इसमें तकरीबन इस साल जो उन्होंने असेसमेंट की थी वो 410 करोड़ की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान केपीटी इस वक्त जो हमारी पुरानी पोजीशन थी 2024 की वो थी 99, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने दुनिया की 30 बड़ी पोर्ट्स को हमने पीछे छोड़ा और हम अब 69 पोजीशन पे आ गए। बेसिकली जो काम हमने किए वो हमारी वर्क फोर्स ने अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाया, हमारे टर्मिनल ऑपरेटर्स ने उस एफिशिएंसी को बढ़ाया, और हमने जीरो वेटिंग टाइम किया। यानी जब शिप आता है तो हम उसको वेट नहीं करने देते, कंटेनर शिप को अपने पायलट भेज के उसको फौरन हम डॉक कराते हैं। और इसी तरह जो उसमें से सामान उतरना होता है उसकी एफिशिएंसी को हमने इंक्रीज़ किया। और इसी तरह जब शिप में वापस जाना है तो हर स्टेज पे जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसको बड़ी बारीक बीनी से हमने देखा। हमारी टीम ने बैठ के उसको एनालिसिस किया, उसके बाद हमने वो मेजर्स इम्प्लीमेंट किए जहाँ पे भी टाइम को सेव किया जा सकता, क्योंकि मैरीटाइम इंडस्ट्री में टाइम इज अ मनी। तो अब हम मज़ीद इस्तेलाहात कर रहे हैं ताकि ये रैंकिंग हम मज़ीद आगे लेके जाएं और हम दुनिया की पहली 10 मुल्कों में इंशाल्लाह शामिल हों। इंशाल्लाह सर। हमारा ये जो पोर्ट एंड शिपमेंट का सेटअप है हमारी मुल्क की मईशत को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करेगा और किस तरह ये नौजवानों के लिए रोज़गार फराहम करेगा, और इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर का भी और ये पोर्ट का भी, उसको भी हम मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में बेहतर होता देखेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।